हेलो गाइज, वेलकम टू किट्टू क्लासेज। आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करेंगे। तो बच्चों देखते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से निर्मित है। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 2l। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। ओके गाइज, अब देखते हैं चित्र में। देखो बच्चों, ये क्या लिखा है? माना एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से क्या है? निर्मित है। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 2l है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है बच्चों? O से कितनी दूरी पे? r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है, जहाँ पर हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है बच्चों? निर्धारण करना है। थोड़ी देर के लिए देख लो बच्चों, यहाँ से जो कुछ बातें हैं सिखानी हमें वो सिखा देते हैं आपको। ये क्या है बच्चों? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। अगर हम कहें ये कोण थीटा है और ये कोण थीटा है, तो अगर त्रिभुज का बहिष्कोण दो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो ये बच्चों त्रिभुज का क्या होगा? बहिष्कोण होगा। तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। कल को बच्चों ये 2 थीटा है और ये थीटा है, तो ये बहिष्कोण क्या हो जाएगा? 3 थीटा। कल को ये 4 थीटा है और ये थीटा है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 थीटा। ओके गाइज, अब इसी तरह से ये एंगल क्या है आपका? थीटा है और ये भी एंगल क्या है? थीटा। तो ये बताओ त्रिभुज का ये बहिष्कोण हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 थीटा। अब यहाँ से देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों? बाहर की ओर। और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अंदर की ओर। ओके बच्चों, अब यहाँ से देखते हैं, और हमने यही वर्ड भी लिखा है, सब लिख दिया है, और इसको आप लोग शार्ट स्क्रीन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करते हैं। ओके गाइज, अब देखो बच्चों, यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण बच्चों? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, किस बिंदु पे बच्चों? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों? तीव्रता, इसको हम E1 नाम दे देते हैं। क्या है बच्चों? E1 तो है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पे निकाल रहे हैं। तो बच्चों ये दूरी तो पता नहीं है, ये कर्ण है। कर्ण बराबर क्या होता है? √r², और ये जुड़ जाएगा, तो ये भुजा निकल के आएगी √r² + l²। तो ये भी उतनी होगी बच्चों। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं E1 बराबर 1/4 पाई ε0 Q बटे क्या बच्चों? r² होता है। अगर हम इसका √r² + l² का होल स्क्वायर करेंगे तो ये करणी क्या हो जाएगी बच्चों? हट जाएगी। तो ये हो जाएगा r² + l²। ये इक्वेशन नंबर दे दे रहे हैं बच्चों फर्स्ट। अब इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण बच्चों? माइनस क्यू आवेश के कारण किस पे? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों? E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0। यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण ले चल रहे हैं, इसका परिमाण लेना है बच्चों, प्रकृति नहीं लेना है। तो Q बटे क्या हो जाएगा? इसी तरह से ये भी दूरी क्या हो जाएगी? √r² + l²। ओके गाइज,
तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसका वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके गाइज, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया ये। अब बच्चों अब बिंदु P पर, अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बच्चों, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों, ई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का नियम आप लोगों को याद होगा, क्या होता है परिणामी जब निकालते थे, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। बोलो बच्चों यही तो होता था। अब देखिए यहाँ पे ये निकालेंगे तो अंडर रूट में लगा लेंगे बच्चों, क्या अंडर रूट में, तो यहाँ लिखेंगे क्या, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस ऑफ थीटा। थीटा की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे एंगल कितना है 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा। ओके गाइज, अब यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए चूँकि E1 बराबर क्या है बच्चों, E2 है, E1 बराबर E2 है। देखिए ज़रा, इसका भी मान उतना ही है, इसका भी उतना ही मान है, तो अब E बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, E बराबर अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 की जगह E1 लिख देंगे, तो E1 का स्क्वायर प्लस 2E1, E2 की जगह भी E1 लिख देंगे, E1 हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। राइट बच्चों, E बराबर अब निकल के आएगा क्या, अंडर रूट E1 मिल के क्या हो जाएगा बच्चों, 2E1 का स्क्वायर, E1 का स्क्वायर और E1 का स्क्वायर जुड़ गया है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2E1 का, यहाँ पे गुणा हो जाएगा E1 का स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा। राइट बच्चों, अब देखो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2E1 का स्क्वायर कॉमन है, क्या बच्चों, 2E1 का स्क्वायर कॉमन हो गया, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। राइट बच्चों, अब इसके बाद थोड़ा सा हमें कॉस 2 थीटा का सूत्र का क्या करना पड़ेगा। देखो बच्चों, कॉस 2 थीटा बराबर होता है फार्मूला, कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके गाइज, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ से बच्चों ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये बच्चों क्या हो जाएगा -1। राइट, अब बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे हम ये शब्द इरेज कर, पहले आप लोग इतना शार्ट स्क्रीन ले लें, फिर हम इसको इरेज करते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, अंडर रूट 2E1 का स्क्वायर, और ये बच्चों हो जाएगा क्या 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह क्या रख देंगे बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। बोलो सही है।
और ये माइनस से माइनस बर्बाद हो जाएगा, माइनस प्लस से। तो ये हो जाएगा ई बराबर क्या बच्चों, 2 दूना 4, क्या बच्चों 4 E1 का स्क्वायर कास स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ से ई निकल के आएगा बच्चों, क्या ई बराबर निकल के आएगा आपका 4 का वर्गमूल 2, E1 का वर्गमूल E1, और ये कास थीटा हो जाएगा। राइट बच्चों, इसको समीकरण दे रहे हैं बच्चों क्या 3, है ना। अब समकोण त्रिभुज POB में, किसमें बच्चों, समकोण त्रिभुज POB में। अब बच्चों यहाँ कास थीटा निकाल लेते हैं। कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कास थीटा, ये देखो कास थीटा आधार ये है, और इसके थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कास थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, यानी L बटे क्या हो जाएगा, √R² प्लस L²। ओके गाइज, अब देखो बच्चों यहाँ E1 का मान समीकरण 1 से, E1 और कास थीटा का मान समीकरण किस में रख देंगे बच्चों, 3 में। तो अब यहाँ से E बराबर निकल के आएगा क्या बच्चों, यहाँ से E बराबर आपका निकल जाएगा क्या बच्चों, यहाँ से 2 तो रहेगा ही रहेगा। E1 की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे क्या बच्चों, Q बटे R² प्लस L²। और बच्चों यहाँ कास थीटा की वैल्यू रख देंगे। कास थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, L बटे √R² प्लस L², ये हो जाएगा। राइट, अब देखो बच्चों यहाँ से E बराबर क्या निकल के आएगा, देखिए 2QL की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चलेगा। और ये बच्चों क्या हो जाएगा, 2QL की जगह हम लिख सकते हैं P, क्या लिख सकते हैं बच्चों, P, चूँकि P बराबर होता है 2QL, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। क्या है बच्चों, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो ये हो जाएगा, पावर 1 यहाँ पे है बच्चों, 1/2 यहाँ पे है। अगर इसको करनी में लिखेंगे इस तरह से लिख सकते हैं R² प्लस L² पे पावर कितना 1/2, और ये कितना है बच्चों R² प्लस L² पे पावर 1 है। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये मिला के कितना हो जाएगा 2 × 2 = 3, यानी R² प्लस L² पे पावर कितना 3/2। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या R² प्लस L² पे पावर कितना 3/2। ओके गाइज, अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब इस चित्र का अभी है थोड़ा सा काम। E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यदि L इज लेस देन R हो, यानी बच्चों L का मान R से क्या है बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा L का मान नगण्य हो जाएगा, यानी इसको 0 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों R² प्लस L² ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा, R² के बराबर हो जाएगा। तो अब मान यहाँ पे रख देते हैं बच्चों, E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है बच्चों P, क्या P बटे में, ये इतने की जगह क्या लिख सकते हैं R², तो R² पे पावर कितना है बच्चों 3/2, क्या है 3/2। अब देखो बच्चों यहाँ से अगर बात करें हम, थोड़ा सा यहीं पे एडजस्ट कर दे रहे हैं बच्चों, E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये P बटे अब देखिए बच्चों ये क्या है, ये है A पे पावर M पे पावर N होता है, तो ये हो जाता है बच्चों A पे पावर M × M × N, यानी ये गुणा हो जाता है।
तो ये बताइए आर पे पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3/2, 3/2, 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा। ओके गाइज, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे क्या हो जाएगा बच्चों, r³। यही हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप बच्चों ये डेरिवेशन आप लोगों को बेहद समझ में आया होगा। आप लोग शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं। यदि वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।